क्लास 10वीं के स्टूडेंट जो आपका 10 अक्टूबर को गणित का पेपर होने वाला है, तो स्टूडेंट यह पेपर मुझे रात्रि को प्राप्त हो गया था, तो मैंने सोचा कि आपको शेयर कर दिया जाए ताकि आपकी परीक्षा में हेल्प हो सके। और स्टूडेंट एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा जो आपका गणित का पेपर है उसका पूर्णांक 75 नंबर का रहने वाला है और आपका जो इस पेपर में समय है वो आपको 3 घंटे का मिलने वाला है। तो स्टूडेंट्स आपके पास ज़्यादा समय शेष नहीं बचा है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको जल्द से जल्द इस पेपर को शेयर कर दिया जाए ताकि आपके पेपर में अच्छे मार्क्स आ सकें और स्टूडेंट्स आप इस पेपर को अच्छे तरीके से पढ़ सकें और समझ सकें। और साथ ही स्टूडेंट्स जो मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एक लाइक भी कर दें। तो स्टूडेंट्स क्योंकि आपका जो गणित का पेपर है त्रैमासिक वो आपका 10 अक्टूबर को होने वाला है और मुझे रात्रि को यह पेपर प्राप्त हो गया था, 4 बजे रात्रि को प्राप्त हुआ था। तो मैंने सोचा कि इसे आपको शेयर कर दिया जाए ताकि आपके जो पेपर होने वाला है 10 अक्टूबर को गणित का उसमें अच्छे मार्क्स आ सकें, यानी आप परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन दे सकें। तो स्टूडेंट्स यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दें। तो चलो देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जो आपका स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन रहेगा सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो स्टूडेंट इस पेपर का पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और इस पेपर का सॉल्यूशन मैं इसी वीडियो में दे दूंगा। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनकर लिखिए। 96 और 404 का एचसीएफ क्या होगा? तो इसमें स्टूडेंट्स आपका राइट आंसर हो जाएगा 4। स्टूडेंट्स आप स्पष्ट तरीके से सुनते जाइए, मैं आपको इसी वीडियो में सॉल्यूशन बोलता जाऊंगा। दूसरा है आपका बहुपद x² -3 के शून्यक होते हैं, इसमें हो जाएगा आपका प्लस माइनस है √3। इसके बाद है आपका तीसरा, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 नहीं है तो रेखिक समीकरण युग्म तथा का क्या होगा? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कोई हल नहीं होगा। स्टूडेंट देखते जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर मैं आपको दिखा रहा हूं और साथ ही ये पूरा पेपर आपका प्रश्न बैंक से लिया गया है और आपके जो त्रैमासिक पेपर आ रहे हैं वो सभी प्रश्न बैंक से संबंधित आ रहे हैं। और साथ ही आपका जो चौथा समीकरण है x² + x - 1 बराबर 0 के मूल की प्रकृति होगी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक और भिन्न। स्टूडेंट्स मैं आपको केवल सॉल्यूशन बताता जा रहा हूं और स्टूडेंट्स आप पेपर पीडीएफ चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तभी आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो पाएगी। इसके बाद है आपका 5वां समांतर श्रेणी 10 7 4 डॉट का 30वां पद क्या होगा? तो आपका -77 होगा और आपका जो पद ज्ञात करने का सूत्र वो आपको पता ही होगा। इसके बाद है आपका 6वां, 2 समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात 4:9 है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 16:81। इसके बाद है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें है आपका पहला क्वेश्चन √2 एक संख्या है, तो इसमें स्टूडेंट्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपको स्टूडेंट इसका राइट आंसर बता देता हूँ क्या है आपका। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या, देख सकते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद है आपका 2 बहुपदों का गुणनफल 1 डॉट होता है, तो इसमें हो जाएगा बहुपद। तीसरा है आपका समीकरण 2x + 3y बराबर 5 में y का मान क्या होगा? तो इसमें आपका 1 हो जाएगा। इसके बाद है आपका चौथा है आपका द्विघात समीकरण से मूल ज्ञात करने का सूत्र प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक डॉट ने दिया, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रीधराचार्य। इसके बाद स्टूडेंट देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो जो आपका अगला क्वेश्चन है 5वां वर्ग समीकरण x - 1x + 2 बराबर 0 के मूल क्या होंगे? तो इसमें 0 के मूल होंगे आपके +1 - 1। इसके बाद है आपका समांतर श्रेणी के कोई 2 लगातार पदों का अंतर क्या कहलाता है? तो इसमें सर्वांतर डी हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद है आपकी सही जोड़ी 6 नंबर में आने वाली है, तो आप इस सही जोड़ी को भी देख लें। आपका पहला इसमें दो स्तंभ मिलेंगे आ और बा, तो आ में है आपका त्रिघात बहुपद, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका त्रिघात बहुपद। स्टूडेंट्स आपको मालूम ही होगा y की घात 3 + 2y की घात 2 + y + 5। इसके बाद रेखीय बहुपद, इसका राइट आंसर हो जाएगा ax + b। इसके बाद आपका द्विघात समीकरण x² - 1 बराबर 0 के मूल, तो इसमें हो जाएगा आपका -1 + 1। इसके बाद है आपका चौथा द्विघात समीकरण x × x - 3 बराबर 0 के मूल, तो इसमें हो जाएगा आपका 0 -0 3। ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे। इसके बाद है आपका 5वां त्रिभुज समरूप होते हैं, तो इसके लिए आपका समबाहु समांतर श्रेणी के n पदों का योग, तो आपका a बराबर a प्लस है n माइनस 1d होगा। जो आपका यहाँ पर n है वो मिस्टेक है, तो स्टूडेंट इसे आप देख लें, यह सूत्र आपको मालूम ही होगा। इसके बाद आते हैं आपके चौथा पेज 7 छांट कर लिखिए 6 नंबर में 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो इसमें स्टूडेंट्स हो जाएगा आपका
स्टूडेंट यदि आपने खाली स्थान का सॉल्यूशन नहीं लिख पाया तो देख लें, इसका स्क्रीनशॉट लगा लें। मैंने आपको पूरा खाली स्थान का सॉल्यूशन दे दिया। अब हम शत की बात करेंगे तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लगा लें, फिर मैं आपको सॉल्यूशन देने वाला हूँ, देख लेना स्टूडेंट्स। इसके बाद जो आपका शत है, इसमें पहले में आपका क्या होगा, पहले में आपका असत्य है। इसके बाद दूसरा है शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है, इसमें इस जो आपका दूसरा शत इसमें सत्य आंसर हुआ। इसके बाद है आपका दो चरणों में एक रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका असत्य। ax + b = 0 एक द्विघात समीकरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका असत्य। इसके बाद पांचवा है वर्ग समीकरण के दोनों मूल समान हो तब विभक्त कर d = 0 होता, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सत्य। इसके बाद है आपका छठवां -2 + 2 -2 + 2 -2 एक समांतर श्रेणी, इसमें सत्य हो जाएगा। तो स्टूडेंट शत का सॉल्यूशन आपको मैंने स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लगा लें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम न जाए। तो चलो स्टूडेंट्स अब आगे देखते हैं पेपर में क्या है। तो पेपर में आगे है आपका एक शब्द में उत्तर दीजिए, आपके 6 नंबर में आने वाले हैं। तो पहला है जो क्वेश्चन वो है संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। तो इसका सॉल्यूशन भी मेरे पास है, तो इसका सॉल्यूशन आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 156। इस प्रकार से आपका सॉल्यूशन करना है, आपको शॉर्टकट नहीं लिखना, नहीं तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आप जिस प्रकार से मैंने सॉल्यूशन लिखा है इसी प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद आपका दूसरा है रेखीय बहुपद की घात कितनी होती है, तो आपकी एक होती है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगी। इसके बाद है आपका तीसरा, यदि 2 संतरों और 5 सेबों का मूल 70 है तो इसे रेखीय समीकरण के रूप में लिखिए, तो आपका तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा 2x + 5y = 70। इसके बाद है आपका चौथा द्विघात समीकरण का मानक रूप, तो आपका द्विघात समीकरण का मानक रूप है ax² + bx + c = 0। इसके बाद है आपका पांचवा देख लें स्टूडेंट्स है, और वर्ग समीकरण ax² + cx + b = 0 के मूलों का योग कितना होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका a + α + β = -b/c। इसके बाद है आपके स्टूडेंट्स है आखिरी क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 2 7 12 ... के 10वें पद का मान क्या होगा। तो आपका जो 10वां पद है वो आपको इस प्रकार से सॉल्यूशन करके निकालना है। 10वें पद का मान a + n - 1d सूत्र लगा देना और आपको मान रख देना है। तो आपका जो आपका 10वां पद निकलेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या होगा। तो आपका जो 10वां पद है, 10वां पद होगा आपका 47। देख सकते हैं स्टूडेंट्स, आपका 47 हो जाएगा, आप मान रख लेना। तो स्टूडेंट्स ये आपके विकल्प टाइप क्वेश्चन पूर्ण होते हैं। अब हम देख लेते हैं अति लघु त्रिभुज प्रश्न जो आपके पेपर में आए हैं। तो जो आपके अति लघु त्रिभुज प्रश्न है उसे हम देख लेते हैं। जो आपका छठवां है SCF 306 657 = 9 दिया है। LCM 306 657 ज्ञात कीजिए, आपका 2 नंबर में आएगा। इसके बाद है इसका अथवा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों 12 15 और 21 के SCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसके बाद है आपका 7वां सिद्ध कीजिए कि √2 एक परिमेय संख्या 2 नंबर में आएगा। अथवा है आपका दर्शाइए कि 5√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो स्टूडेंट प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। और इसके बाद है आपका 8वां एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों के योग तथा गुणनफल के अनुसार 1 1 हैं। इसके बाद इसका अथवा है 4μ + 8μ के शून्य ज्ञात कीजिए। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका जो 9वां है द्विघात बहुपद 3x² - x - 4 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसका अथवा देख लें द्विघात बहुपद 5t² + 12t + 7 के शून्य के ज्ञात कीजिए एवं शून्य के एवं गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसके बाद है आपका 10वां 3 बल्लों और 6 गेंदों की कीमत 39,000 है तथा एक बल्ले और 3 गेंदों की कीमत 1300 है। बीजीगणितीय समीकरण का निर्माण कीजिए। तो आपको स्टूडेंट इसमें बीजीगणितीय समीकरण का निर्माण कर देना है। इसके बाद है आपका अथवा 5 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य 160 एवं 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 320 है। बीजीगणितीय समीकरण का निर्माण कीजिए। तो इसमें आपको बीजीगणितीय समीकरण का निर्माण कर देना है। इसके बाद है आपका 11वां देख लें स्टूडेंट्स दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का एक उदाहरण लिखिए जिसके द्वारा निरूपित रेखा समांतर रेखा है। अथवा एक प्रतिस्थापन विधि द्वारा इसे हल कर लेना है। s - t = 3 s/3 - t/2 = 6। इसके बाद है आपका 12वां जांच कीजिए कि समीकरण x की घात 3 - 4x² - x + 1 = x - 2 की घात 3 द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इसे आप देख लें। इसके बाद चलते हैं अगले पेज पर जो आपके अगले क्वेश्चन दिए गए हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका जांच कीजिए कि समीकरण x + 2 की घात 3 = 2x
एक्स स्क्वायर माइनस 1 द्विघात समीकरण है या नहीं। 13वां देख लें आप 13वां है आपके लघुत्तरीय प्रश्न सूत्र विधि से वर्ग समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए अथवा इसका k का मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए वर्ग समीकरण kx है x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 के दोनों मूल समान है। इसके बाद है आपका 14वां समांतर श्रेणी 1/3 5/3 9/3 13/3 डॉट का प्रथम पद सर्वांतर ज्ञात कीजिए। इसके बाद इसका 8वां है 5 के 10 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। इसके बाद आपका 15वां है समांतर श्रेणी 21 18 15 डॉट का कौन सा पद -81 है। इसके बाद इसका अथवा 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। 16वां देख लें स्टूडेंट्स। 16वां है आपका आकृति में डी समांतर BC तो EC ज्ञात कीजिए। तो आपको EC निकाल लेना है, 3 नंबर में आएगा ये सवाल। इसके बाद है आपका इसका अथवा आकृति D समांतर BC तो AD ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको AD निकाल लेना है। इसके बाद है आपका 17वां एक सीढ़ी किसी दीवार पर इस प्रकार टिकी हुई है कि इसका निचला सिरा दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर है तथा इसका ऊपरी सिरा भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर बनी एक खिड़की तक पहुंचता। सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट इसमें आपको पाइथागोरस प्रमेय लगा देना है। इसमें आपको लंबाई ज्ञात कर लेना है। तो आपको कर्ण और आधार का मान दिया गया है, तो 4 नंबर आपके फाइनली हो जाएंगे। इसके बाद स्टूडेंट इसका अथवा भी बिल्कुल ज्योगत्य है, इसमें भी आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। आप देख लेना इस क्वेश्चन को, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा होता जा रहा है। स्टूडेंट आखिरी कुछ जो आपके एंड क्वेश्चन है 2 उनको भी देख लें। PS/SQ बराबर PT/SQ है तथा कोण PST बराबर कोण PRQ है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज PQ समद्विबाहु त्रिभुज है। तो आपको इसे समद्विबाहु त्रिभुज की शर्त लगा देना है, तो ये सिद्ध हो जाएगा। इसके बाद इसका अथवा है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के 1 के बराबर होता है। तो ये आपका पाइथागोरस प्रमेय से सिद्ध कर देना, तो आपके 4 नंबर फाइनली हो जाएंगे। इसके बाद है आपका 19वां क्वेश्चन जो पेपर का एंड क्वेश्चन है। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से समीकरण 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0 के मूल हल कीजिए। इसके बाद पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से समीकरण 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका जो पेपर मुझे रात्रि में प्राप्त हुआ था, तो मैंने आपको शेयर कर दिया। तो स्टूडेंट्स इसे पढ़ लेना है और इसकी PDF मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी, तो उससे प्राप्त कर लेना। तो स्टूडेंट्स अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।